राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को देव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह एकादशी की हार्दिक शुभ और मांगलिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो आप सभी भी देव उठनी एकादशी का, देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु को जब वो अपनी 4 महीने से जो अपनी योग निद्रा में होते हैं वो जागते हैं, इसी दिन से शुभ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है। शादी विवाह कार्य भी इसी दिन से आरंभ होते हैं, इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो आप सभी लोग एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखें। हमारे हिंदू समाज में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और देव उठनी एकादशी तो साल की सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी के व्रत करने से भगवान योग निद्रा से 4 महीने के बाद जब जागते हैं तो अपने भक्तों के मन की जो भी मनोकामनाएं होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग इस एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से रखें। इस व्रत का प्रारंभ 11 नवंबर को 6:47 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और ये एकादशी तिथि 12 नवंबर को 4:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय सूर्य व्यापनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो सभी भक्तजनों 12 नवंबर को ही इस व्रत को करना है। तो सभी लोग 12 नवंबर को इस व्रत को करें और भगवान विष्णु को बड़े ही भक्ति भाव से उनकी योग निद्रा से उनके जागने पर उनका व्रत जो है रखकर उनका स्वागत करें, उनके उठने का स्वागत करें। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो 12 नवंबर को सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाकर पवित्र वस्त्र धारण करके लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से दीपक जलाकर उनका पूजन करें, उनकी कथा सुने, उनकी आरती करें और एकादशी व्रत का संकल्प लें। इस संकल्प के साथ ही एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है और आप सभी लोग इस व्रत की कथा जरूर सुने। देव उठनी एकादशी साल की सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से जरूर करें और इस एकादशी को जो व्रत का जो पारण है यानी कि व्रत जो खोलने का समय है वो 13 नवंबर को 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको करना है। तो आइए आप देव उठनी एकादशी की व्रत की कथा सुन लेते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग इस व्रत को जरूर करें और इस व्रत की कथा भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने। तो आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण हरन, प्रभु सो तेरे आधीन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जय बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरन की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके
और उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपके मुखारविंद से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि आपने परोपकार की भावना से, लोक कल्याण की भावना से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आज आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पवित्र और पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान कहते हैं इस दिन मेरा विवाह वृंदा के साथ यानी तुलसी के साथ संपन्न हुआ था, इसीलिए इसे तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे तुलसी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत की कथा के संबंध में पुराणों में बताया हुआ है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजाओं से लेकर प्रजा और पशुओं तक को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे राजा, कृपा करके आप मुझे अपने राज्य में नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, लेकिन प्रतिदिन तुम्हें भोजन के रूप में भोजन सामग्री मिलेगी, भोजन मिलेगा, अन्न मिलेगा, चावल मिलेंगे, हर कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जब एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करना पड़ेगा, उस दिन तुम्हें किसी भी तरह का अन्न नहीं मिलेगा और सिर्फ फलाहार ही आपको एकादशी के दिन फलाहार का ही सामान दिया जाएगा। तो वह राजा के सामने तब उसने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उसने बड़ी ही अपने भाव के साथ उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। राजा ने उसको नौकरी दे दी और जब एकादशी का व्रत आया तो राजा ने उसको एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूख से मर जाऊंगा, मुझे तो आप अन्न दे दीजिए। राजा ने उसके सामने शर्त को उसको याद दिलवाया कि मैंने आपके सामने शर्त रखी थी, तब आपने मेरी बात मान ली थी। और राजा ने उसकी शर्त को उसे याद दिलवाया, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल आदि अन्न सामग्री देकर उसे नित्य की तरह सामान दिया और वह नित्य जिस तरह से नदी पर पहुंचा और वहां स्नान आदि करके भोजन को तैयार किया। और जब भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को भोग लगाने लगा और भोग लगाने पर भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आप भोजन पालो। उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण वहाँ पर पहुँचे और प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति के साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वह अपने काम पर आ गया। 15 दिन के बाद जब फिर से एकादशी का व्रत आया तो वो राजा से कहने लगा कि आप मुझे पिछली बार से 2 गुनी सामग्री दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा कि तो उसने बताया कि हमारे साथ स्वयं भगवान विष्णु भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मैं तो यह नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, यज्ञ अनुष्ठान करता हूँ, इतना दान पुण्य और श्रेष्ठ कर्म करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन तक नहीं दिए। भगवान साक्षात ऐसे कभी क्या आते हैं क्या किसी के पास? तो राजा की बात सुनकर उसने कहा, महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ चलकर देख लेना। राजा उस व्यक्ति के साथ गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए।
उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, भगवान अगर आप नहीं आए तो मैं भोजन नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर भगवान ने कुछ भी उसका रिएक्शन नहीं हुआ और भगवान नहीं आए तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर उसने अपने मन में विचार किया कि यदि भगवान नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में छलांग लगाकर खुद आत्महत्या कर लूँगा। तो इस तरह से वो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उसने संकल्प लिया कि यदि भगवान नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर छलांग लगाकर अपनी जान दे दूँगा। तो जब भगवान तब भी नहीं आए तो जब वह अपने दृढ़ संकल्प के साथ नदी की तरफ बढ़ने लगा तो भगवान ने सोचा अब तो ये भक्त पक्का ही नदी में कूद जाएगा। तो भगवान उसके सामने आ गए और भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। जब भगवान ने भोजन ग्रहण कर रहे थे उसके साथ, तो राजा ये सारा दृश्य देख रहा था और उस भोजन को करके जब वो भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा ने जब ये सीन देखा तो राजा ने उससे प्रसन्न होकर कहा कि व्रत करने से क्या फ़ायदा है, हम सभी व्रत इतने भक्ति भाव से करते हैं, लेकिन मन की पवित्रता और जिनका मन साफ होता है भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो राजा ने ये सब दृश्य देखकर अपने मन को पूरी तरह से पवित्र करके पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने पूर्ण विश्वास के साथ राजा व्रत करने लगा और पूरी तरह से भगवान लक्ष्मी नारायण को पूरी तरह से समर्पित हो गया। तो भगवान की इस तरह से राजा के व्रत करने पर लक्ष्मी नारायण उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और इस तरह राजा अपना व्रत करता रहता है और अंत समय में राजा के लिए एक विमान आता है और राजा विमान में सवार होकर वैकुंठ को चला जाता है। इस तरह राजा को मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो लोग इस देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सुख शांति और समृद्धि, लक्ष्मी उनके घर में हमेशा साक्षात रूप में निवास करती है। लक्ष्मी नारायण का उनके घर में हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से कीजिएगा और इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। इसकी और भी कथाएं हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको एक ही कथा सुना रही हूँ। तो आप इस कथा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिएगा। आप सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में धन लक्ष्मी की कभी कमी ना हो। तो आप सभी देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखिएगा और देव को उठाइएगा और आपके मन में जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो आप सभी इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और एकादशी का व्रत करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।